Hello, everybody. This is Srishti, and I'm back with a few tips to you for interviews. So, जितनी भी वीडियोस मैंने डाली हैं इंटरव्यू टिप्स की लेके या जीटी को लेके या कुछ भी मतलब एचपीसीएल से रिलेटेड, तो उस पे मुझे कुछ कुछ मतलब बहुत ही फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जैसे कि इंटरव्यू को कैसे क्रैक करना है, जीटी के लिए क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स माइंड में रखने हैं। तो वैसे ही मैंने कुछ कुछ क्वेश्चंस को फिगर आउट किया है। एक्चुअली मुझे ऐसे टाइम मिल नहीं पाता है वीडियो शूट करने का, तो आज मैंने आपके सारे क्वेश्चंस एक साथ क्लब किए हैं और मैं सबके आंसर्स दूंगी आज। तो मतलब जो मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस हैं मुझे, तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है मेरे से, हाउ टू परफॉर्म बेटर इन जीटी। हाउ टू परफॉर्म बेटर इन जीटी में बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको ये ध्यान में रखनी है कि आप जो कुछ भी बोले ना वो आपके टॉपिक से बहुत रिलेवेंट होना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज मैं एक की पॉइंट आपसे कहूंगी कि अगर आप जीटी का आपका स्टार्ट होता है ना, यू गाइज हैव गिवन योर प्लेसेस, यू आर सिटिंग देयर, तो उसमें सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर आपको टॉपिक मिलता है तो आप कोशिश करिए इंट्रोडक्शन देने की, नहीं तो फिर कोशिश करिए कंक्लूजन देने की। उसमें क्या है ना कि आपको ज्यादा दिमाग मीन्स बहुत आपको अच्छे पॉइंट ढूंढ के लाने की जरूरत नहीं है। लाइक जो कुछ भी आपके संगी साथी जो बैठे हैं, वो जो भी पॉइंट्स बोल रहे हैं या तो उनका कंक्लूजन आप लास्ट में दीजिए। लाइक जीटी खत्म होने के बाद आपको कंक्लूड करना होता है, तो आप या तो वो कर सकते हैं, मीन्स रामबाड़ है, अगर आप कुछ बहुत अच्छा रेलेवेंट पॉइंट नहीं बोल पाते हैं तो आप एक ये चीज फॉलो कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम चांसेस होते हैं कि आप सेलेक्ट हो जाओगे। दूसरा होता है इंट्रोडक्शन देना। इंट्रोडक्शन में भी कुछ नहीं करना है, जस्ट आपको मीन्स एक बेसिक इंट्रोडक्शन देना है अपने जीटी का, कि मतलब आप लोग अपना जो जीटी स्टार्ट करने जा रहे हो, ये आपका टॉपिक है, एंड नाउ आई ओपन द हाउस फॉर डिस्कशन। तो एक तो ये हो जाता है, तो आप इस चीज को भी फॉलो करते हो तो एक कह लीजिए की पॉइंट है जीटी को क्रैक करने का, इधर यू इंट्रोड्यूस और यू कंक्लूड। अगर ये नहीं कर पा रहे हो तो ट्राई टू स्पीक एटलीस्ट 3 to 4 पॉइंट्स, नॉट मोर देन आई मीन अ मिनट। मतलब 1 मिनट से ज्यादा आप ना बोलिए, कोशिश करिए कम बोलिए और रेलिवेंट बोलिए। या तो आप इंट्रोडक्शन दीजिए, नहीं तो फिर आप कंक्लूजन करिए। और अगर दोनों नहीं कर पा रहे, मीन्स कोई बट अगर आपका साथ का इंटरव्यू देने वाला बहुत स्मार्ट निकला तो ही विल पिक इंट्रोडक्शन अपॉर्चुनिटी और कंक्लूजन अपॉर्चुनिटी, एंड इफ यू डोंट गेट दैट, ट्राई टू स्पीक 2 3 रेलिवेंट पॉइंट्स। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा है क्रैक जीटी गोल्डन रूल्स। मतलब यही गोल्डन रूल्स हैं आपके जीटी को क्रैक करने का। आप कोशिश करिए इंट्रोडक्शन देने की। इंट्रोडक्शन में कुछ ज्यादा नहीं करना होता है, जस्ट either you say your name or you don't say, but better you say कि means like this is Srishti and we have got the topic for group task this, now I open the house for discussion। और उसके बाद आप ये भी बोल सकते हो कि माय नेम इज सृष्टि एंड वी हैव गॉट द टॉपिक फॉर डिस्कशन लाइक साइबर सिक्योरिटी। इन माय ओपिनियन आप अपना पॉइंट रखिए। उसके बाद ये बोल दीजिए कि नाउ आई ओपन द हाउस फॉर डिस्कशन। ये हो गया। या तो फिर आप कंक्लूड करने की कोशिश करिए। कंक्लूजन में भी कुछ नहीं करना है। Now, on behalf of my team, I would like to conclude the discussion. And in this discussion, we have concluded with this points। सारे points आप mention कर दीजिए last में। Thank you। ठीक है। और एक GT tips, how to speak and what interviewer observes and what can we do to qualify। GT की tips मैंने दे दी, not very much। इंटरव्यू में क्या होता है कि वो आपका क्या ऑब्जर्व करते हैं, इज योर कॉन्फिडेंस। फर्स्ट थिंग इज योर कॉन्फिडेंस एंड सेकंड थिंग इज योर ऑनेस्टी। बी ऑनेस्ट इन योर इंटरव्यू। यू डोंट नो, डोंट स्पीक। से आई डोंट नो, आई नीड टू चेक, आई डोंट रिमेंबर। और जो भी अगर आप मना करते हो ना, तो दैट शुड साउंड पॉजिटिव। लाइक ऐसा नहीं कि अरे मुझे नहीं पता, ऐसा नहीं। मीन्स आई नीड टू चेक, आई कैन नॉट रिकॉल राइट नाउ। ऐसे कुछ पॉइंट्स आपको बोलने हैं। ऐसा रैंडमली नहीं बोल देना कि नहीं मुझे नहीं आ रहा, आई डोंट नो। थोड़ा पॉजिटिव साउंड करता हुआ बोलना है। इंटरव्यू में बोला मैंने, कॉन्फिडेंस आपका चेक होता है और आपकी ऑनेस्टी। अगर आप कोशिश करोगे ना कि आप
मीन्स कुछ भी ब्लफ कर दो तो दे आर वेरी स्मार्ट, दे विल कैच यू एंड आप वहीं समझ जाओ कि आपका इंटरव्यू बहुत भी अच्छा जा रहा है ना और आपका झूठ उन लोगों ने पकड़ लिया, फॉर श्योर यू विल बी एलिमिनेटेड, नो मैटर तुम्हारा इंटरव्यू कितना अच्छा गया है कितना देर गया है, अगर तुम्हारा झूठ उन्होंने पकड़ लिया तो ट्राई टू बी ऑनेस्ट। एक तो ये रखना है गोल्डन टिप्स, ये आपका ऑब्जर्व करते हैं वो लोग मोस्टली। आपका नॉलेज तो आपके रिटन एग्जाम में टेस्ट हो गया, आपका जो भी टेक्निकलिटी थी वो आपके रिटन एग्जाम में चेक हो गई, वो तो एक दो क्वेश्चन वो लोग बीच में पूछ लेते हैं कि जस्ट ऐसे, वरना तो आपका ये सारी चीजें आपको करनी है। मीन्स मैनेजमेंट ट्रेनिंग पे जा रहे हो ना आप, मीन्स फॉर ऑफिसर्स योर मैनेजमेंट ट्रेनिंग, यू हैव टू मैनेज पीपल, आपको वहां पे और कुछ वैसे नहीं करना है। तो कीप इन माइंड कॉन्फिडेंस एंड ऑनेस्टी, मतलब झूठ नहीं बोलना, पकड़ में आ जाएगा। और कितने पॉइंट्स बोलने हैं जीटी के लिए, पॉइंट्स कुछ मैटर नहीं करता है, आप कितने पॉइंट्स बोलते हो, अगर आप 10 पॉइंट्स भी बोलते हो ना तो, और अगर आपका पॉइंट रेलेवेंट नहीं है तो दैट इज ऑफ नो यूज। मीन्स ये तो आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि मैं 4 पॉइंट बोलूंगा कम से कम तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि मेरे साथ ही मेरे ग्रुप में 8 बच्चे एक साथ गए थे इंटरव्यू देने के लिए, और एक बच्चा था जो सिर्फ 2 लाइन बोला था, मीन्स और एक जो बिल्कुल फर्स्ट वाला बच्चा था उसने 4-5 लाइन बोली थी, बट उसका सिलेक्शन नहीं हुआ और 2 लाइन वाले का हो गया था। तो पॉइंट्स नहीं गिनने कि आप कितने बोल रहे हो, बस जो बोलो रिलेवेंट बोलो, ठीक है। और मैंने टिप्स तो दे दिए, ट्राई टू मीन्स प्ले टेक स्मार्ट मूव, लाइक अगर आप वहां तक पहुंचे हो ना इतना एग्जाम देके इतना टाइम देके, तो ट्राई टू टेक स्मार्ट मूव। स्मार्ट मूव में क्या है कि आपको टॉपिक मिले ना बिल्कुल रेडी रहो, मीन्स जैसे वो बोले स्टार्ट, यू स्टार्ट स्पीकिंग, मतलब तुम इंट्रोडक्शन करने लगो, तो मतलब क्या होता है ना कि पहला ही इंप्रेशन इंटरव्यूअर का आपके ऊपर आ जाएगा, तो वो मीन्स कह लीजिए कि एक बहुत अच्छा अपने बारे में आप एड ऑन कर लोगे उसमें अगर बोलते हो तो। सेकंड इज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो एंड एक्सप्लेन एवरीथिंग। पीपल थिंक इट इज ये होना चाहिए वो होना चाहिए, डोंट वरी, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट, एंड मैं सेपरेटली अच्छे से समझाऊंगी कि कैसे कैसे आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपने लेके जाने हैं और कैसे वहां पे होता है, और अगर कुछ नहीं है तो क्या होता है, ठीक है। देन लैंग्वेज, लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं है, आप चाहो तो आप हिंदी में भी बोल सकते हो, आप चाहो तो आप इंग्लिश में बोल सकते हो, एंड आप चाहो तो आप इंग्लिश भी यूज कर सकते हो, लाइक हिंदी प्लस इंग्लिश। ऐसा लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं है, कॉन्फिडेंटली बोलना है, अगर आप हिंदी में बोलो तो ये इंग्लिश में बोलो तो, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए, और बाकी तो सब अच्छा हो ही जाएगा। सैलरी पूछी है एक ने, तो सैलरी का मैं क्या बताऊं आपको, मैं आई विल मेक वन वीडियो एंड शेयर माय सैलरी स्लिप टू यू, क्योंकि सैलरी डिपेंड करती है ना, मीन्स मतलब जो कटता है वो मैं बता देती हूँ। एक तो आपका रिटेंशन अमाउंट 8,000 रुपए कटते हैं, और एक आपका पीएफ वगैरह वो लोग बनवाते हैं जब आप ज्वाइन करोगे, तो वो एक अमाउंट कटता है, और ऐसे ही छोटी छोटी चीजों का कटता है। तो इन हैंड फॉर ऑफिसर्स यू कैन एक्सपेक्ट 80+, डिपेंड्स आपकी सिटी कौन सी है, क्योंकि एचआरए भी थोड़ा सा वेरी करता है ना, अगर आप अच्छी मतलब फर्स्ट क्लास सिटी में हो तो 15,000 एचआरए आएगा, और अगर आप उससे में हो 2 नंबर पे तो आपको 10,000 आएगा, और उससे भी लोअर है तो आपको 5,000 आएगा। तो ऐसे सैलरी वेरी करती है, डिपेंड्स ऑन आपकी पोस्टिंग कहाँ पे हो रही है। तो मतलब अगर आप लाइक मुंबई दिल्ली जैसे शहर में हो तो अबव 80 यू विल गेट, डोंट वरी। सैलरी अच्छी देता है एचपीसीएल, इसमें दिक्कत नहीं है। रीजन ऑफ रिजेक्शन इन जीटी, सबसे पहला पॉइंट जो मैं आपको बोलूंगी कि रीजन फॉर रिजेक्शन, प्लीज डोंट स्पीक टू मच। टू मच नहीं बोलना है फिर, क्योंकि उसमें फिर ये लगेगा ना कि मीन्स आप बहुत ओवर स्पोकन हो और बहुत डोमिनेटिंग हो, मीन्स यू आर नॉट गिविंग चांस टू योर कलीग, और साथ वालों को आप मौका नहीं दे रहे हो, आप ही बोलते जा रहे हो, तो वो एक बहुत गंदा फैक्टर है, वो आपको बहुत ध्यान में रखना है कि कम बोलना है, ज्यादा नहीं बोलना है। और दूसरा रिजेक्शन क्या होता है कि एक तो इन लोगों का रूल है क्या है ना कि अगर आप एक पैनल में बिठाए जाते हो और आपके सामने इंटरव्यूअर्स बैठे रहते हैं, मीन्स 5 6 7 पीपल, दे विल बी सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, बट मेक श्योर यू डोंट मेक आई कॉन्टेक्ट टू देम। आपको उनसे आई कॉन्टेक्ट नहीं करना है, आपको आपस में ही बात करनी है। अगर आपका आई कॉन्टेक्ट इंटरव्यू पैनल में से किसी से भी हो गया तो आप गए,
मीन्स दे डोंट कंसिडर दिस। आपको आपस में डिस्कस करना है, आपस में कंक्लूजन निकालना है, आपको उनको कुछ नहीं बताना है, आपको उनको उनकी तरफ आपको देखना ही नहीं है। यू जस्ट सी, यू डोंट हैव टू लुक एट देम। मीन्स आपका आई कांटेक्ट नहीं होना चाहिए, और गलती से हो गया तो यू आर गॉन। और रीजन क्या हो सकता है कि कुछ भी बोले जा रहे हो, और मीन्स क्लियर नहीं है आपका कम्युनिकेशन, एक क्लियर बोलना है। आप अगर इंग्लिश में है, आप हेजिटेट करते हो, तो आई विल से बेटर प्रिफर लैंग्वेज यू आर कंफर्टेबल। लाइक हिंदी आप कंफर्टेबल हो तो आप हिंदी में बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज, आप क्रॉस कर रहे हो बीच में किसी के, अगर कोई बोल रहा है ना, तो आप बिना कुछ भी किए, लाइक बिना इंडिकेशन दिए कि लाइक आई हैव टू स्पीक, मीन्स अगर आपको बोलना है ना, तो आप ऐसे हाथ उठा दो या कुछ भी। अगर आप ये नहीं कर रहे हो, वो सामने वाला बोलना शुरू हुआ, साथ ही साथ आप भी बोलने शुरू हो गए, तो वो एक बहुत गंदा पॉइंट होता है। मीन्स दे विल नोट इट डाउन कि आपने बीच में किसी को ऐसे बीच में इंटरप्ट किया है, तो वो चीज़ भी नहीं करनी है। तो ये सारी टिप्स थी मेरी तरफ से। आई होप कि आपको ये मेरी वीडियो देख के हेल्प मिलेगी, थोड़े बहुत आप कुछ सीखोगे भी इंटरव्यू और जीटी के लिए। और अगर कोई दिक्कत है तो मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई विल, मैं आंसर तो करती हूँ यार, मैं कमेंट्स तो सबके रिप्लाई करती हूँ, बस मैं वीडियोस थोड़ा रेगुलरली नहीं बना पाती हूँ। और रही बात डॉक्यूमेंट की, तो डॉक्यूमेंट में मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, और देन आई विल शेयर यू कि डॉक्यूमेंट्स आपको कैसे रेडी करके जाने हैं। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट, डू वेल, एंड होप सबका बहुत अच्छे से जाए और सिलेक्शन हो जाए, नौकरी मिल जाए। भाई आज की महंगाई के ज़माने में तो नौकरी मिलना बहुत बड़ी बात है। तो all the very best, and this was all from my side. Thank you so much, and do like, share and subscribe, तो थोड़ा मुझे भी अच्छा लगेगा। So thank you so much. Bye bye.